एक आलसी व्यक्ति था। वह काम धाम कुछ करता नहीं था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए और काम से छुट्टी मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते एक आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का माली वहां आ गया। बाग के मालिक को देख वह आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह बहुत अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े भी दिए। व्यक्ति को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। उस व्यक्ति को काफी आश्चर्य हुआ, इसलिए अगले दिन वह फिर पेड़ पर शेर का इंतजार कर रहा था। फिर से वही हुआ। शेर शिकार का टुकड़ा लोमड़ी को देता और लोमड़ी उस टुकड़े को खाती, और यही चलता गया। वह बोला कि यह भगवान होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जीऊंगा, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। और अपने घर लौट गया। वह घर आकर 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुना दिया। वह बोला, बाबा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों तक के लिए भोजन है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते हैं, लोमड़ी की तरह नहीं। जरा सोचो, अगर उस शेर को कुछ हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा? बाबा उसे समझाते हुए कहते हैं कि दूसरों पर निर्भरता हमारे लिए मीठा जहर है, जिसे हम बड़ी निर्लजता से अपना सम्मान खोकर पीते रहते हैं। यह हमें अपाहिज बना देता है। निर्भर क्यों रहे? पंछी भी अपने बच्चों को तब तक दाना देते हैं जब तक काबिल न हो जाए। किसी पर निर्भर रहते उसका एहसान ही लेना है, फिर एहसान की कीमत भी चुकानी पड़ती है। एक सक्षम उम्र पर अपनी शक्तियों के होते हुए भी हम दूसरों की निर्भरता की जंजीर से बंधे रहते हैं। ईश्वर भी नहीं चाहते कि हम उन पर भी निर्भर रहें, तभी उन्होंने हमें अपनी शक्तियां प्रदान की है, जिससे हम स्वयं का वजूद बना सके। इन शक्तियों के प्रमाण मनुष्य समय समय पर देता रहा है। जैसे कोई गरीबी में पैदा हुआ और अपनी मेहनत और लगन से अमीर होकर मरा। बेटा, यदि तुम जानना चाहते हो कि आलस्य और निर्भरता से क्या नुकसान होते हैं, तो ये कहानी सुनो। एक राजा था। जब वो मरने वाला था, तब धर्मराज ने उससे पूछा, तुमने अपने जीवन में कई गलतियां की है। अब या तो तुम अगले 100 जन्मों तक सामान्य इंसान बनकर रहोगे, या फिर एक जन्म तुम सुअर की जिंदगी जी लो। चाहे तुम्हारे जन्म के 6 महीने बाद भी अगर तुम्हें कोई मार भी देगा, तब भी तुम अगले जन्म में राजा बन जाओगे। राजा ने सुअर वाला ऑप्शन चुना। अपने बेटों को बोला कि 6 महीने बाद मुझे मार देना। राजा जब सुअर बना और राजकुमार उसे मारने गए तो बोला, मुझे मत मारो, मैं विनती करता हूँ। मैं इस जगह पर बहुत खुश हूँ। यहाँ कुछ समस्या ही नहीं है, सिर्फ खाना और सोना। तो बेटा,
आलस्य चाहिए तो सुअर बनिए, राजा बनना है तब तो लड़ाई भी करनी पड़ेगी, लोगों की समस्या भी देखनी पड़ेगी, घाव भी शरीर पर झेलने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मित्रों, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कम समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके। भगवान आपको शेर की तरह बनाना चाहता है, लोमड़ी की तरह नहीं। तो हमें दूसरों की मदद करने वाला बनना चाहिए, न कि मदद लेने वाला। भगवान ने सभी को शक्ति और बुद्धि दी है, इसका उपयोग करके हम सभी अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन हम आलस्य की वजह से दूसरों पर आश्रित होकर जीने की सोच रहे हैं। बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह से समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं तुम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। भगवान ने सभी को बुद्धि और शक्ति दी है। अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग करके इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अधिकतर लोग सरल रास्ता खोजते हैं और दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। हमें दूसरे से मदद लेने की नहीं सोचना चाहिए। चुनाव हमें ही करना है कि हमें शेर की तरह दूसरों की मदद करने वाला बनना है या फिर लोमड़ी की तरह दूसरों से मदद लेने वाला। यदि हम अपने अंदर शक्तियां होते हुए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम विकलांग ही कहलाएंगे। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानियों से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी है तो इन्हें लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।